नमस्कार दोस्तों, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। क्या होती हैं इनपुट और इनपुट डिवाइसेस? तो इनपुट के बारे में मैंने जिक्र किया था, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वीडियो में, जो प्लेलिस्ट में पड़ी आप लोग देख लीजिए। फिर भी मैं डिफ़ाइन कर ही रहा हूँ इनपुट और इनपुट डिवाइसेस। तो सिंपल सा है, कुछ भी अगर मैंने कंप्यूटर में भेजा तो ये इनपुट होगा, और जिसके माध्यम से भेजा यानी जिस डिवाइस के माध्यम से भेजा उसे कहेंगे इनपुट डिवाइस। क्या मैंने कहा? कोई भी चीज़ अगर मैं कंप्यूटर में भेज रहा हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा, इसका मतलब मैंने इनपुट कर दिया। ठीक है, अब ये जो इनपुट किया है किसके माध्यम से किया है या किस डिवाइस के माध्यम से किया है, उस डिवाइस को क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेजना इनपुट, और जिस डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब चलिए देखते हैं कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस। जैसे सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। फिर पॉइंटिंग डिवाइस में 5 पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं: माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक टैबलेट्स। माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक टैबलेट्स। नेक्स्ट आते हैं बीसीआर, बार कोड रीडर। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था फुल फॉर्म का कोई सिलेबस नहीं होता है ट्रिपल सी में। ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एससीआर, स्मार्ट कार्ड रीडर। बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक्रोफोन, माइक का ही फुल फॉर्म होता है माइक्रोफोन। वेब कैम का ही फुल फॉर्म होता है वेब कैमरा। क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड। तो ये सब पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हैं। जो इनपुट डिवाइसेस तो बहुत हैं, बस मैं पॉपुलर की बात कर रहा हूँ जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कीबोर्ड के बारे में मैं अगले वीडियो में अच्छे से लाऊंगा। फिलहाल देखिए पॉइंटिंग डिवाइस में कौन कौन है: माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक टैबलेट। थोड़ा थोड़ा सब में डिफाइन कर देते हैं। कीबोर्ड किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेजने के लिए किसका यूज करते हैं? तो कीबोर्ड का यूज करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जो पॉइंट के माध्यम से दर्शाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे। पॉइंटिंग डिवाइस में कौन कौन है? माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक टैबलेट्स। यानी कि ये जो पांचों हैं ये भी किसके माध्यम से दर्शाए जाते होंगे? पॉइंट के माध्यम से दर्शाए होंगे। माउस क्या होता है? माउस का यूज कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। बेसिकली 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। ये 90 डिग्री में केवल रोटेट होता है। ट्रैक बॉल सेम एज माउस के जैसा ही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि इस पर ऊपर बॉल लगी रहती है और एक बॉल आप लोग जान ही रहे हैं 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बस फ़र्क ये है कि ये 360 डिग्री के एंगल में रोटेट होता है और माउस 90 डिग्री के एंगल में। लाइट पेन सिंपली जो भी डिजिटल बोर्ड पे जिस पेन से या जिस मार्कर से लिखा जाता है वही क्या है? लाइट पेन होता है। टच स्क्रीन कोई भी मोबाइल का डिस्प्ले हो गया जो टचेबल है, वो सब क्या है? टच स्क्रीन। जॉयस्टिक हाई क्वालिटी गेम खेलने के लिए किसका यूज करते हैं? जॉयस्टिक का। डिजिटाइजेशन ग्राफिक टैबलेट से ये एक ऐसी तकनीक है जिस पे एक टैबलेट जैसा रहता है, कुछ भी लिखेंगे और अपने जो भी हमारे मतलब जो भी देखने वाले रहेंगे वो सीधा स्क्रीन पे देखेंगे। एक टैबलेट आती है, उस टैबलेट पे कुछ टीचर मतलब बोर्ड के सामने नहीं आना चाहते हैं तो क्या करते हैं, टैबलेट पे लाइट पेन से लिखते हैं और जो भी वो लिखते हैं वो सीधा आपके स्क्रीन पे दिखाई देता है। एक तकनीक है। तो किस पे लिखते हैं? तो डिजिटाइजेशन ग्राफिक टैबलेट। तो ये भी पॉइंट के माध्यम से दिखता होगा, इसीलिए इसे भी किस में रखा गया है? पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में। नेक्स्ट है बीसीआर, बार कोड रीडर। कोई सा भी प्रोडक्ट हो, 1 रुपये की टॉफ़ी से लेके कोई सा भी महंगा प्रोडक्ट, उस पर एक कोड होता है जिसे कहते हैं बार कोड। बार कोड को रीड करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? बीसीआर। ओएमआर आप लोग जानते ही हैं, कोई भी ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होता है तो ओएमआर सीट दी जाती है जिसमें हम लोग डार्क सिंबल करते हैं। तो डार्क सिंबल को रीड करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? ओएमआर। ओसीआर किसी पेपर पे कुछ लिखा गया या कुछ छापा गया है, उस अक्षरों को रीड करने के लिए किसका यूज करेंगे? ओसीआर का। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फुल फॉर्म में ही परिभाषा मिलेगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए किसका यूज करेंगे? एमआईसीआर डिवाइस का। ऐसे कैरेक्टर हालांकि बैंक के चेक में पाए जाते हैं जो 9 डिजिट के होते हैं,
कितने डिजिट के होते हैं, 9 डिजिट के। मान लीजिए मैंने वैसे ही कोई सा भी डिजिट लिख दिया, ये 9 डिजिट हो गए। जो शुरू का 3 डिजिट होता है ये दर्शाता है सिटी कि जो MICR कोड है वो किस सिटी का है, और जो बीच का 3 डिजिट होता है ये दर्शाता है किस बैंक का है, और जो लास्ट 3 डिजिट होता है ये दर्शाता है किस ब्रांच का है। तो MICR कोड 9 डिजिट का होता है। शुरू का 3 डिजिट दर्शाता है किस सिटी का है, बीच का 3 डिजिट दर्शाता है किस बैंक का है, लास्ट का 3 डिजिट किस ब्रांच का है। SCR, दिल्ली मेट्रो ट्रेन में जब बैठेंगे तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा जिसे स्मार्ट कार्ड कहते हैं। स्मार्ट कार्ड को रीड करने के लिए SCR सब रीडर हैं। आगे R जोड़ दिया गया है। बायोमेट्रिक सेंसर, किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट को रीड करने के लिए किसका यूज करते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर का। स्कैनर सिंपली हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। हार्ड कॉपी क्या होता है, तो प्रिंट करने के बाद जो पेपर आता है उसे हम टच कर सकते हैं, यानी टचेबल होता है। जिस इन्फॉर्मेशन को मैंने प्रिंट किया वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे था उसे टच नहीं कर सकते, यानी कि सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में आया तो प्रिंटर किया। लेकिन यहाँ पे बात किसकी है, स्कैनर की। तो मान लीजिए जो प्रिंट होके आया, अब मैं चाहता हूँ उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे यानी दूसरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे लाना, तो उसको स्कैन करूँगा तो कहाँ चला जाएगा, दूसरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यानी कि मैंने क्या किया, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चेंज किया। तो हार्ड कॉपी क्या कहते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी जिसे टच नहीं कर सकते। माइक्रोफोन या माइक, सिंपली जिससे मैं बोल रहा हूँ वो किस में बोल रहा हूँ, माइक में ही बोल रहा हूँ। वेब कैम और वेब कैमरा, किससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वेब कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। QR कोड आप लोग देखें, ये खोज कौन की है, डेंसो वेव। बाकी जानिएगा कि ये भी इनपुट डिवाइस है, फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो आज का टॉपिक था इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस, जो मैंने बेसिकली बस इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कीबोर्ड पहले से स्टार्ट करूँगा। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और अन्य मित्रों को भी जोड़िए। धन्यवाद, जय हिंद।